सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती एक युवक के गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाने के मामले को लेकर उसकी तबीयत खराब हो गई और उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। आज इलाज के दौरान उस युवक की मौत हो गई है। दरअसल युवक की दोनों किडनियों ने काम करना बंद कर दिया था। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ने इस मामले की जांच के लिए एक बोर्ड भी गठित किया है। वहीं हॉस्पिटल प्रशासन ने मरीज के इलाज के लिए भी अलग से मेडिकल बोर्ड का गठन किया था। सामने आया है कि ट्रॉमा सेंटर में मरीज का सैंपल और सभी काम नर्सिंग स्टाफ को करने थे, लेकिन वहां के वार्ड बॉय ने ये काम किया और बड़ी गलती हुई। ट्रॉमा सेंटर के ब्लड बैंक को जो पर्ची मिली उन्होंने उसी के अनुसार ब्लड और प्लाज्मा दिया। ऐसे में सवाल यह है कि युवक की मौत का जिम्मेदार कौन होगा? क्या मामले में अस्पताल प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा? वहीं सामने ये भी आया है कि डॉक्टर्स और स्टाफ को पहले ही इस गलती का पता चल गया था, लेकिन वे भी इस मामले को दबाते रहे। तो एक युवक जिसे एसएमएस हॉस्पिटल इलाज के लिए लाया गया था, लेकिन गलत ब्लड ग्रुप उसे चढ़ा दिया गया। गलत ग्रुप का ब्लड चढ़ाने की वजह से युवक की तबीयत बिगड़ गई और अब उसकी मौत हो गई है। हमारे सहयोगी लोकेश ओला जुड़ गए। लोकेश, इतनी बड़ी लापरवाही और आज देखिए एक परिवार को उस लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ा है। कार्रवाई होनी चाहिए इस लापरवाही के खिलाफ। देखिए, बिल्कुल एक गंभीर मामला सामने आया है जहां एसएमएस अस्पताल जो अपने अच्छे इलाज और उसके लिए जाना चाहता है, लेकिन एक बड़ी लापरवाही यहाँ सामने आई और उस लापरवाही के चलते 23 वर्षीय युवक की मौत हो गई। और ये लापरवाही कोई मामूली लापरवाही नहीं थी, जिसमें ब्लड जो ग्रुप है उसके बजाय दूसरे ग्रुप का जो ब्लड है वो मरीज के चढ़ाया गया। सैंपल कलेक्शन करने में लापरवाही हुई या फिर ब्लड बैंक के अंदर ब्लड चेंज देने के दौरान में लापरवाही हुई है। किस तरह की लापरवाही अभी जांच का विषय, लेकिन एक गंभीर जो मामला है वो एसएमएस अस्पताल का ये सामने आया है, जहां एक मरीज की जो मौत है वो अब इलाज के दौरान। लोकेश, ये किस तरीके का मैनेजमेंट है? अस्पताल के पूरे मैनेजमेंट पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। आप ब्लड ग्रुप ले रहे हैं, कैसे आप गलत ब्लड ग्रुप का ब्लड लेकर आते हैं और उसके बाद बिना जांच के आप ब्लड को चढ़ा देते हैं? इतनी बड़ी लापरवाही, इतना कैजुअली क्या लोगों की जान को लिया जाता है इतने बड़े हॉस्पिटल में? बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि बड़ी लापरवाही यहाँ प्रशासन के ऊपर सवाल उठते हैं, क्योंकि जिस तरह का जो प्रक्रिया एसएमएस अस्पताल में चाहे सैंपल कलेक्शन की हो या फिर दवा वितरण की हो या फिर मरीजों के इलाज की जो बताई जाती है, उस प्रणाली के अनुसार बिल्कुल नहीं हो रहा। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सैंपल कलेक्शन और साथ ही जांच के लिए अगर कोई सैंपल भेजे जाते हैं तो वो बोर्ड बॉय द्वारा काउंटर तक भेजे जाते हैं, लेकिन अब देखने को ये मिल रहा है कि अस्पताल के अंदर सैंपल कलेक्शन लेने के बाद मरीजों के परिजनों को ही सैंपल दे दिए जाते हैं। अब सैंपल कौन से दिए जाते हैं ये भी एक बड़ा सवाल है कि कहाँ से ये सैंपल आया, या फिर मरीज का सैंपल है किसी अन्य मरीज का सैंपल इसको परिजनों को दिया गया। और एक गंभीर लापरवाही यहाँ मैनेजमेंट की पूरी तरह से देखने को मिली कि मॉनिटरिंग किसी भी तरह की नहीं नजर आई, और साथ ही जो ब्लड ग्रुप जो मरीज का था वो फाइल के ऊपर भी नहीं लिखा गया। कारण ये था कि तभी पता चला मरीज के परिजनों को और अस्पताल प्रशासन को भी गलत तरीके जो ब्लड है वो चढ़ा दिया गया है। 12 फरवरी को मरीज को भर्ती करवाया गया दुर्घटना में घायल होने के बाद, और 13 जनवरी को सुबह ब्लड की डिमांड की गई ट्रॉमा सेंटर के अंदर। ट्रॉमा सेंटर में मरीजों को ब्लड की डिमांड करने के बाद परिजनों को सैंपल दे दिए गए, उन्होंने सैंपल ले जाकर ब्लड बैंक जमा कर दिया। अब सैंपल में गड़बड़ी हुई है या फिर ट्रॉमा ब्लड बैंक के अंदर गड़बड़ी है कि सैंपल वहां। लोकेश, इस मामले में ये भी सामने आ रहा है कि इस मामले के बारे में डॉक्टर्स को पहले ही पता चल गया था और मामले को दबाने की कोशिश भी की जा रही थी। देखिए, बिल्कुल मामले को लेकर एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर्स को पहले पता चल गया था 13 फरवरी को। और हमारे साथ एसएमएस के अधीक्षक अचल शर्मा जुड़ गए हैं। सर, ये कैसी लापरवाही? अचल शर्मा जी जुड़ गए हैं। अचल शर्मा जी, ये कैसी लापरवाही कर दी है एसएमएस प्रशासन ने, एसएमएस प्रबंधन ने, कि एक परिवार को अपने बेटे की जान की कीमत के तौर पर उसे चुकाना पड़ा? लापरवाही इतनी बड़ी, क्या कार्रवाई? हाँ, देखिए, इसमें जो महाविद्यालय स्तर पे जो कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट आज प्रोबेबिलिटी सौंप देगी। उसमें हर चीज को बारीकी से देख रही है कि लापरवाही हुई है
तो ये किस स्तर पे हो और उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। सर, प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है ये, और यहाँ पर लोग दूर दराज से इलाज कराने आते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से लोगों की जान जाएगी और वो भी लापरवाहियों की वजह से, मतलब जान की कोई कीमत नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। किसी भी हर व्यक्ति की जान की पूरी यहाँ पे कीमत है और उसके लिए सबको कार्य करना चाहिए। और जैसा कि अभी आपने भी कहा, अगर किसी व्यक्ति की इसमें कोई लापरवाही रहती है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे जो भी समिति जो बनी हुई है वो जिस पहलुओं पे शुरू से आखिर तक जान उसमें वो चिन्हित करेगी तो उस पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। अचल जी, अब तो व्यक्ति की जान चली गई, अब ठीक है, कार्रवाइयां होंगी, मैं समझती हूँ कि अब तो कार्रवाई करनी मजबूरी होगी, लेकिन जो समय रहते प्रबंधन को संभाला जाना चाहिए था वो तो नहीं हुआ। व्यक्ति की जान जा चुकी है सर, पहली बात, और दूसरी बात, इस मामले को हुए कितने दिन हो गए, अब तक क्या कोई कार्रवाई हुई? जी नहीं, जैसे इस मामले में ये पहली बार जो ब्लड लगा था और जब दूसरी बार जब ब्लड का सैंपल गया तभी उसमें पता चला कि ब्लड ग्रुप चेंज हो गया और दूसरा ब्लड ग्रुप आ रहा है। जो पहले में जो उसका जो ब्लड ग्रुप आ रहा था उससे दूसरा आ रहा है, तब उस पर वापिस जांच की गई और जब देखा कि दूसरा ग्रुप आ रहा है और ये पता चला तो फिर ये इंक्वायरी कमेटी जब भी बैठा दी गई थी और एक ट्रीटमेंट के लिए भी एक अलग से बोर्ड बना दिया गया था उसको। अचल जी, ये भी सर, ये भी खबर आ रही है कि जो काम नर्सिंग स्टाफ को करना था वार्ड बॉय वहां पर कर रहा है। जी, अभी ये जो जानकारी, अभी ये जो रिपोर्ट आई है उसका विषय है कि वो वहाँ पे किसकी गलती से ऐसा हुआ। अभी चूंकि मैं उस बोर्ड में ना सदस्य हूँ ना मेरे पास रिपोर्ट अभी आई नहीं है, तो ये हम भी जानना चाहेंगे कि इसमें जिस भी व्यक्ति की, चाहे वो कितना से बड़े से लेकर के छोटे लेवल पे, उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। डॉक्टर अचल, जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो लोगों का विश्वास सर टूटता है, और ये प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है। अब लोगों को क्या संदेश आप देंगे, क्योंकि विश्वास तो कहीं ना कहीं टूटा है, सभी का टूटा है। इतने बड़े हॉस्पिटल में हम इलाज के लिए जाएं तो जाएं कैसे, वहां तो कुछ भी हो रहा है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप ऐसा है कि हम यहाँ पे जब इतने पेशेंट्स आते हैं सबका यही सोच करके चिकित्सक इलाज करता है कि सब प्रत्येक व्यक्ति की यहाँ पे जान बचे। लेकिन अगर किसी की यानी कि गलती से भी अगर ऐसा हुआ है तो उसका हमें पता चलना चाहिए। उससे ये भी होगा कि आगे सब लोग सतर्क रहें इस मामले को लेकर के कि कभी भी इस भविष्य में गलती दोहराई जाए। जी सर, अभी फिलहाल आप जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी प्राइमा फेसी मामले को लेकर जिन भी नर्सिंग स्टाफ या जिन भी वार्ड बॉय की गलती रही, क्या पता चल पाया कि गलती हुई कहाँ थी, प्रॉब्लम हुई कहाँ जिसकी वजह से इस व्यक्ति को गलत ब्लड चढ़ा दिया गया? आपने अभी मैंने आपसे कहा कि जो जांच समिति है वो अभी उन्होंने रिपोर्ट अभी पेश नहीं की है और अभी किसी भी एकदम से इसकी उंगली उठाना भी सही नहीं। दो ही जांच समिति जिसका भी नाम देगी या जो भी व्यक्ति दोषी पाए जाएंगे, हम सब उम्मीद करते हैं कि उनके खिलाफ एक्शन होगा। अचल जी, अब ये भी खबर आ रही है कि जो परिजन हैं इस व्यक्ति के जिनकी मौत हुई है, उन्होंने शव लेने से इनकार कर दिया। देखिए, वो उनके लिए बहुत दुख की घड़ी है, लेकिन बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं। और अब उन्हें आप किस तरीके से समझाएंगे, क्योंकि वो तो अपने व्यक्ति को खो चुके हैं और वो कह रहे हैं हमें शव नहीं चाहिए। नहीं, अभी तो वहाँ इश्यू नहीं है उनका शव। अभी तो यहाँ पे पोस्टमार्टम होगा क्योंकि ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का मामला है और उसके बाद उनको हैंडओवर होता है। नहीं, लेकिन अभी परिजन जो हैं, जो परिवार वाले हैं, वो बहुत ज्यादा नाराज चल रहे हैं। ऐसे में अस्पताल प्रबंधन उनके लिए क्या करेगा? उनके लिए तो दुख की घड़ी है, इसमें कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है कि उसमें कोई उनके लिए इस वक्त बहुत दुख की घड़ी है और वो उनको भी समझाने की कोशिश जरूर की जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा, शव को अभी हैंडओवर नहीं कर सकती क्योंकि इसमें पहले तो पोस्टमार्टम होगा, उसी के बाद पश्चात हम शव को हैंडओवर करते हैं। ठीक है, डॉक्टर अचल शर्मा हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। लेकिन ये जो लापरवाही एसएमएस हॉस्पिटल में हुई है, इस लापरवाही के लिए कोई भी सफाई एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की जान चली गई है। लोकेश, इतनी बड़ी लापरवाही की उम्मीद कम से कम एसएमएस हॉस्पिटल से नहीं की जा सकती है। कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है जहां पर इस तरीके का लूपहोल एक्सेप्ट किया जाए कि आप गलत ब्लड चढ़ा दें और उस व्यक्ति की दोनों किडनियां खराब हो गई, व्यक्ति की जान चली गई, उस व्यक्ति की मौत हो गई। देखिए, बिल्कुल गंभीर मामला है अपने आप में और परिजनों की ओर से अब शव लेने से इनकार भी कर दिया गया है कि जब तक न्याय नहीं मिलता, जब तक कार्रवाई नहीं होती, तब तक शव नहीं देंगे। वो जैसे ही कल जो ये घटना सामने आई और उस घटना के बाद में जो मामला सामने आया, उस मामले के बाद
प्रशासन की ओर से इसे दबाने का प्रयास किया गया। हालांकि जब मीडिया में सामने आया उसके बाद जांच कमेटी का भी गठन किया गया, डॉक्टर्स की टीम का गठन भी किया गया उसके इलाज के लिए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि ब्लड चढ़ चुका था और किडनी जो दोनों मरीज की जो किडनी थी वो फेल हो चुकी थी। तो ऐसे में मरीज की किडनी फेल होना एक गंभीर बात होती है और उसके बाद 2-3 बार डायलिसिस है वो भी किया जा चुका था, लेकिन तब तक गंभीर स्थिति में और वेंटिलेटर पर मरीज की स्थिति चली गई थी। अब मरीज लोकेश, इस व्यक्ति की जिसकी मौत हुई है, इनकी जरा केस हिस्ट्री में मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी। एसएमएस हॉस्पिटल इन्हें किस परिस्थिति में लाया गया था, आखिर क्या हुआ था, और उसके बाद लापरवाही बढ़ती गई, गलत ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया गया जिसकी वजह से व्यक्ति की मौत हुई है, लेकिन इलाज किस चीज का करवाने के लिए लाया था परिवार? देखिए, दुर्घटना में जो कोटपुतली के नजदीक दुर्घटना हुई, इसके अंदर जो सचिन शर्मा है उसकी वो भी घायल हुआ था। घायल होने पर उन्हें एसएमएस ट्रॉमा सेंटर यहाँ लाया गया। ट्रॉमा सेंटर में 12 फरवरी को उनको लाया गया, इलाज शुरू किया गया, लेकिन शुरू होने के बाद 13 फरवरी को ब्लड की डिमांड हुई। सर्जरी पैर के अंदर फ्रैक्चर हुआ था, पैर की सर्जरी होने के ऐसे में ब्लड की आवश्यकता थी। ब्लड चढ़ाया गया, तो गलत ब्लड चढ़ाने के बाद मरीज को देर शाम तक जो पेट में दर्द और उल्टी जैसी शिकायत है वो सामने आई। उसके बाद लोकेश, आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। तो एसएमएस हॉस्पिटल में गलत ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ाने की वजह से युवक की मौत का मामला और बेहद संवेदनशील ये मामला है। अब इतने बड़े हॉस्पिटल में इतनी बड़ी लापरवाही अगर हुई है तो ऐसे में क्या सख्त कार्रवाई अस्पताल प्रबंधन करेगा, क्या सख्त कार्रवाई सरकार करेगी? क्योंकि सिर्फ प्रदेश भर से ही नहीं, देश भर से लोग इस हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आते हैं और यहाँ व्यक्ति जो एक्सीडेंट में घायल हुआ था उसे उसका परिवार एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में इलाज कराने के लिए लाया था, लेकिन ब्लड की कमी होने की वजह से ब्लड चढ़ाने की डिमांड हुई और जब ब्लड का सैंपल लिया गया उसके बाद जब परिवार के ही लोग ब्लड सैंपल की पर्ची लेकर ब्लड लेने गए तो कहीं ना कहीं ब्लड सैंपल लेने में या तो गलती हुई है या फिर जो ब्लड बैंक है वहां पर उनसे कोई गलती हुई है। अभी तक ये भी पता नहीं चल पाया कि गलती हुई कहाँ है, बस जांच का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन इतने गंभीर मामले में जब इस युवक की मृत्यु हो गई, उसे गलत ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया गया, उसके बाद युवक की दोनों किडनियां खराब हो गई, फिर डायलिसिस पर डायलिसिस हुए, लेकिन अब युवक ने दम तोड़ दिया है और ये अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से युवक की जान गई है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि 12-13 फरवरी का ये मामला है और अभी तक इस लापरवाही को लेकर ये तक उजागर नहीं हुआ कि आखिर गलती हुई कहाँ थी। गलती ब्लड लेने में हुई थी या फिर गलती ब्लड देने में हुई थी, ब्लड बैंक की तरफ से गलती हुई थी। अभी तक प्राइमा फेसी मामले में एंगल तक पता नहीं चल पाया है। तो सवाल पर जांच पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब युवक जिंदा था, जब युवक का इलाज चल रहा था, तब कम से कम जांच की जानी चाहिए थी। अब युवक की मौत हो गई है, जब मामला बड़ा हो गया है तो अब अस्पताल प्रबंधन कह रहा है कि हम जांच कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि ब्लड सैंपल लेने के बाद और ब्लड लेने तक और ब्लड चढ़ाए जाने तक जो पूरा प्रोसीजर होता है, इसके बीच में क्या एक बार भी चेकिंग नहीं की गई? और सबसे बड़ी लापरवाही ये सामने आ रही है कि ब्लड लेने का काम, सैंपल चेक करने का काम, ये सब नर्सिंग स्टाफ द्वारा किया जाना चाहिए था, लेकिन वार्ड बॉय द्वारा ही ब्लड लिया गया। और इस मामले में लापरवाहियों के इतने सारे एंगल सामने आ रहे हैं, बेचैन कर देने वाली ये तस्वीर है। एसएमएस हॉस्पिटल में एक व्यक्ति की मौत अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से हुई है। गलत ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया गया युवक को और कोई जांच नहीं की गलत ग्रुप का ब्लड चढ़ाने से पहले। जब ब्लड लिया गया, सैंपल चेक हुआ, उसके बाद ब्लड बैंक से ब्लड लाया गया और ब्लड चढ़ाया गया, तो इस पूरे प्रोसीजर में एक बार भी किसी ने इतना सा जतन नहीं किया अस्पताल में कि वो ब्लड चेक कर ले कि आखिर व्यक्ति को ब्लड कैसा चढ़ रहा है और क्या गतिविधि उसके शरीर में हो रही है। क्योंकि जब गलत ब्लड चढ़ाया जा रहा था तब भी तो बॉडी ने कुछ ना कुछ रिएक्ट किया होगा, कुछ ना कुछ गतिविधि हुई होगी, लेकिन पेशेंट को क्या भगवान भरोसे अस्पताल प्रबंधन छोड़ देता है? इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे हो गई?
अस्पताल बड़ा है, एसएमएस हॉस्पिटल में हर दिन मानते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स का लोड रहता है, सैकड़ों की संख्या में पेशेंट्स आते हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप पेशेंट को भगवान भरोसे छोड़ दें। एक अस्पताल की लापरवाही की वजह से आज आप देखिए एक परिवार का चिराग बुझ गया, एक परिवार ने अपना सदस्य खो दिया, जवान बेटा खो दिया, परिवार दुखी है, परिवार ने अपने बेटे का शव लेने से मना कर दिया है। ये युवक जो एक एक्सीडेंट में घायल हुआ था, उसे एसएमएस ट्रॉमा सेंटर लाया गया था इलाज के लिए, लेकिन परिवार ने क्या कभी ये सोचा होगा कि वो इलाज के लिए अपने बेटे को लेकर जा रहे हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही उनके बेटे की जान ले लेगी। तो वार्ड से ब्लड बैंक तक ब्लड जांच में लापरवाही कैसे हो गई? फाइल पर क्यों नहीं लिखी पेशेंट की ब्लड डिटेल? पूरी डिटेलिंग होती है, फाइल बनती है, लेकिन वो डिटेलिंग तक गायब है। युवक की मौत का जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब तक होगी? आखिर किसने चढ़ाया युवक को गलत ब्लड? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक मिल जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक आप ये भी प्रबंधन की उदासीनता है कि अभी तक ये तक पता नहीं चला कि आखिर गलती किससे हुई है और कैसे हो गई इतनी बड़ी गलती। लापरवाह पर कार्रवाई कब होगी? सच बेधड़क सवाल कर रहा है, क्योंकि आज एक व्यक्ति की मौत एसएमएस अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से हो गई। गलत ब्लड चढ़ाने से युवक की मौत हो गई, गलत ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया गया और पूरा एक जो प्रोसीजर होता है उसे ताक पर रखा गया। ब्लड सैंपल लेने से लेकर ब्लड चढ़ाए जाने तक 2 से 3 बार जांच होती है, चेक किया जाता है, लेकिन क्या ये चेकिंग नहीं हुई थी? और जो काम नर्सिंग स्टाफ का था वो काम वार्ड बॉय कर रहा था। ऐसी कई सारी लापरवाहियां हैं जो हुई हैं इस मामले में और जो गंभीर सवाल खड़े करती हैं और अस्पताल की विश्वसनीयता को भी कहीं ना कहीं चोट पहुंचती है। ये प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है जहां पर बड़ी संख्या में गरीब लोग भी अपने इलाज के लिए आते हैं, जो महंगे अस्पतालों का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे में अब हर व्यक्ति डरेगा आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। देखिए, आप अलग अलग दुनिया भर के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, दुनिया भर के जो सरकारी कार्यालय होते हैं, वहाँ पर अगर कोई भूल चूक हो जाए तो उस पर आप एक सेकंड के लिए सोच सकते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अस्पतालों में गुंजाइश नहीं होती है लापरवाही की। अस्पतालों में लोगों की जान पर बनाती है। आप देखिए, एक व्यक्ति की जान चली गई एसएमएस हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से। तो ब्लड ग्रुप की यहाँ पर जांच नहीं की गई थी क्या? ब्लड के मामले में इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे हो गई? कई सारे गंभीर सवाल जो एसएमएस अस्पताल प्रबंधन से पूछे जाने चाहिए। और अब इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई हो रही है? एसएमएस के अधीक्षक डॉक्टर अचल से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी तक जांच में ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर गलती हुई कहां। अभी फिलहाल जांच चल रही है, जांच के बाद हम कार्रवाई करेंगे। तो मेरा सवाल एसएमएस के प्रबंधन से सिर्फ इतना है कि 13 फरवरी का ये मामला है, 13-14 फरवरी का ये मामला है और आज 23 फरवरी को युवक ने दम तोड़ा है। और हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर जुड़ गए हैं। गजेंद्र जी, इतनी बड़ी लापरवाही सर एसएमएस हॉस्पिटल में और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। एक युवक की जान चली गई सर, गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया। गठन कर दिया है, इसकी जांच हो रही है। मैं खुद नियंत्रण कर रहा हूँ और बहुत दुखद घटना हुई और जो मृतक है उसके परिवार को मेडिकल से बहुत बहुत सहानुभूति है। सर, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कैसे विश्वसनीयता वापस पाएगा? क्योंकि अगर इस तरीके से लोगों की जान जाएगी तो सर विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं फिर। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसमें जो भी लापरवाही हुई उसकी जांच तो आप करने दीजिए ना सर। 13 फरवरी को हुआ, क्या हुआ, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या कारण सर। 13 फरवरी को ये मामला हुआ था, आज 23 फरवरी हो गई, 10 दिन हो गए कि अभी तक कल्प्रिट्स कौन है ये भी पता नहीं चल पाया। उसका हम अभी बैठिए, आप कल वाली बात कर रहे हैं जो कल जो हादसा हुआ 13 तारीख का क्या विषय बता रहे हैं, मैं समझ नहीं रहा हूँ सर। क्या कार्रवाई होगी? लापरवाही जिस किसी की भी तरफ से हुई है, कार्रवाई होगी, कमेटी की रिपोर्ट आएगी, मैं खुद नियंत्रण कर रहा हूँ, कार्रवाई करूंगा मैं। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर जो ये कह रहे हैं कि हम लापरवाही पर कार्रवाई करेंगे। अब इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री खुद इस मामले को देख रहे हैं और उम्मीद यही है कि जब ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ चुका है तो अब सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन इस तरीके की लापरवाही नहीं होनी चाहिए थी।
प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल में इस तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए थी। अब सरकार के भी तेवर सख्त हैं। अब ये देखने वाली बात होती है कि कार्रवाई आखिर होगी क्या। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा है कि इस मामले में अभी फिलहाल जांच चल रही है और इस मामले को लेकर जो भी लापरवाह नर्सिंग स्टाफ या डॉक्टर्स रहे हैं, जिनकी भी गलती रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खुद स्वास्थ्य मंत्री इस मामले को देख रहे हैं। उन्होंने इस मामले की जांच रिपोर्ट आने का हवाला दिया है। हमारे सहयोगी लोकेश ओला जुड़ गए। लोकेश, देखिए, जब हम चाहे स्वास्थ्य मंत्री से सवाल करें, चाहे हम अस्पताल प्रबंधन में किसी बड़े अधिकारी से बात करें, हर कोई जांच का हवाला दे रहा है। यहाँ पर गलती अस्पताल प्रबंधन से हुई है। गंभीर सवाल अस्पताल प्रबंधन पर खड़े हो रहे हैं। इतनी बड़ी लापरवाही हो गई है तो आखिर किस तरीके से कार्रवाई होगी कि उदाहरण बनना चाहिए कि ऐसी लापरवाही दोबारा ना हो। तो गलत ब्लड चढ़ाने से युवक की मौत का यह मामला है। एसएमएस अस्पताल प्रशासन लापरवाही की भेंट एक युवक चढ़ा है और अस्पताल प्रशासन की वजह से एक युवक की जान चली गई। एसएमएस हॉस्पिटल में इस युवक को गलत ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया गया था और युवक का इलाज चलता रहा। उसकी दोनों किडनियां फेल हो गई। डायलिसिस पर युवक को रखा गया, लेकिन इस युवक की अंत में मौत हो गई। परिवार के प्रति अपनी संवेदना हर कोई व्यक्त कर रहा है, लेकिन इस परिवार का दर्द क्या कोई समझ सकता है। ये अपने बेटे को इलाज के लिए यहाँ पर लेकर आए थे। रोड एक्सीडेंट का ये मामला था, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से आज इस युवक की जान चली गई। आखिर लापरवाही कहां पर हुई? ब्लड सैंपल लेने से लेकर ब्लड बैंक तक ब्लड लाने में और ब्लड चढ़ाने के बीच में क्या एक बार भी सैंपल चेकिंग नहीं की गई? आखिर किसने युवक को गलत ब्लड चढ़ाया? किसकी लापरवाही थी? गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और इतने दिन हो चले हैं, अभी तक जांच की रिपोर्ट आई नहीं। क्योंकि जब गलत ब्लड चढ़ाने की बात पहले ही सामने आ गई थी तो इतने दिनों तक जांच करवाई क्यों नहीं गई? अब जब युवक की जान चली गई है तब अस्पताल प्रशासन जाग रहा है। लोकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, देखिए, चिकित्सा मंत्री से बात हुई अभी और उन्होंने बस जांच का हवाला दिया। बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि इतनी बड़ी लापरवाही जब हो जाती है तब जांच को लेकर गंभीरता दिखाई जा रही है। 13-14 तारीख का ये मामला है, तब से लेकर अब तक क्या हुआ इस केस में? बिल्कुल 10 दिन बीतने के बाद भी अभी भी जांच का हवाला दिया जा रहा है। घटना हो चुकी है और उसके बाद 23 वर्षीय युवक सचिन की जो मौत है वो भी आज हो चुकी है। बात करें तो अस्पताल प्रशासन की लापरवाही और मुख्य रूप से एक गंभीर लापरवाही, ब्लड ही दूर से चढ़ा दिया गया और लगातार इलाज यहाँ किया गया। मामला उजागर होने के बाद जांच कमेटी बनाएगी और साथ ही मेडिकल टीम भी का गठन भी बाद में किया जाएगा, उसका इलाज शुरू किया जाए। एसएमएस अस्पताल में भी मौजूद है, परिजन यहाँ पहुँचे हुए हैं और लगातार एक आईसीयू से दूसरे आईसीयू में बदला गया, इनके शिफ्ट करते गए, लेकिन इलाज में कोई लाभ नहीं हुआ। साथ परिजन भी है। आप क्या लगते हैं सचिन के? मेरा कजिन था सर, छोटे चाचा का लड़का। बड़ी लापरवाही देखने को मिली अस्पताल। सर ये बिल्कुल हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन लोगों की वजह से हुआ है। एक्सीडेंटली इतनी एक्सीडेंट में इतनी इंजरी थी ही नहीं। नॉर्मल एक्सीडेंट हुआ था। मैं आया था, मैं सुबह जब मेरे को 6 बजे मालूम चला था तो मैं सारी चीज़ को देखा हूँ। नॉर्मल था पेशेंट, ऐसी कोई दिक्कत थी नहीं। और इनको साहब, इनको जो चीज़ का पता चला डॉक्टर्स को, तो वो हमें थोड़ी पता था क्या है। हमें तो बाद में जब ब्लड बैंक से पता लगा है कि भाई ये भी पॉजिटिव चढ़ा दिया गया है इनको, जबकि इनका 2 बार टेस्ट करने के बाद ओ पॉजिटिव आ रहा है। तो ऐसा क्यों? क्या सरकारी हॉस्पिटल इसीलिए बनाए हैं सरकार ने कि वो मर्डर करे? क्या हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए इनके प्रशासन के खिलाफ, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के खिलाफ? प्रशासन ने दबाए रखा मामले को, और मामले को दबाए रखा 2-3 दिन तक दबाए रखा। और स्थिति यह है कि इस परिवार का ये इकलौता बच्चा है। इसके पिताजी की एक किडनी निकल चुकी है। वो इसी अस्पताल में उनका सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था और वो कमाने की स्थिति में नहीं है, गांव में है। वो यहाँ आने की स्थिति में नहीं है। एक छोटी बहन है,
माँ है, माँ ऑलरेडी कई बीमारियों से ग्रसित है। अब वो परिवार कहाँ जाएगा? ये कमाता भी था बच्चा, पढ़ता भी था, तो इसी के आधार पर उनकी पूरी जिंदगी जुड़ी हुई थी। दुख की बात ये है इकलौता बच्चा। हॉस्पिटल वालों को सब पता था, हाथ को दबाए रखा। अब बताओ आप क्या लगते हैं? मैं उनकी भाभी लगती हूँ। मुझे न्याय चाहिए कि हमारे भैया के साथ जो हुआ उन्होंने छुपाया क्यों? उनके लिए मर्डर का केस किया जाए कि वो कितने दिन से तड़प रहा था। 3 तो एसएमएस अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से युवक की मौत के इस मामले में परिवार रो रहा है। इकलौता बेटा जो अपने माँ बाप का सहारा था, लेकिन अब परिवार पूरी तरीके से हेल्पलेस हो चुका है और जो तमाम रिश्तेदार हैं इस युवक के, वो अब एसएमएस हॉस्पिटल में इस वक्त मौजूद हैं और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और गंभीर आरोप एसएमएस हॉस्पिटल पर लगा रहे हैं। लोकेश हमारे सहयोगी लगातार परिवारजनों से बात कर रहे हैं। परिवार इस समय बहुत ज़्यादा दुख में है और गांव के और भी लोग यहां पर पहुंच गए हैं एसएमएस हॉस्पिटल में। युवक को गलत ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई और परिवार इस समय बहुत ज़्यादा पीड़ा में है, बहुत ज़्यादा दुख में है। हॉस्पिटल में अभी फिलहाल लोग पहुंचे हुए हैं और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है।